सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। किससे संबंधित? जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिन्होंने जीना जाना इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र गुप्त जी। अगर आप इससे पहले के वीडियो हमारे देखना चाहते हैं, आदिकाल से संबंधित, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगशील जो युग है, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और नाटक से संबंधित, उपन्यास से संबंधित, सभी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब आपके जो हिंदी से संबंधित कम से कम 5 या 10 क्लासें हो रहेंगी। उसके बाद में जो आपका कंप्लीट है वो मैंने हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और व्याख्या सहित बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है, तो वो हैं जगदीश चंद्र गुप्त जी। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ठीक है, जो जिन्होंने जीना जाना ये कब की रचना है? सन 1971 की रचना है ये, और ये जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? जीवनी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भोर का तारा सन 1937 का है, कोणार्क सन 1951 है, ओ मेरे सपने सन 1953 है, शारदिया सन 1959 है, 10 तस्वीरें सन 1962 है, पंचशील नाट्य सन 1968 है, और पहला राजा सन 1970 है। ठीक है, पहला राजा कब की है? सन 1970, भोर का तारा 1937, कोणार्क सन 1951, ओ मेरे सपने सन 1953, शारदिया सन 1959, 10 तस्वीरें 1962, परंपराशील नाट्य सन 1968, और पहला राजा सन 1970 का है। ठीक है, अगले हैं निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है, तो वो हैं रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। देखिए, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले कौन हैं? रामविलास शर्मा जी। इनके निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, जो सन 1969 में भाग 1 था, निराला की साहित्य साधना भाग 2 सन 1972, निराला की साहित्य साधना भाग 3 सन 1976। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं हैं प्रेमचंद, ये कब की है? तो सन 1941 की है प्रेमचंद। फिर भारतेंदु युग सन 1943 है, निराला जी सन 1946 है, प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954 है, आस्था और सौंदर्य सन 1961 है, और परंपरा का मूल्यांकन सन 1981 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। जीवनी के लेखक कौन नहीं है? तो देखिए, जीवनी के लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई नहीं है। इनमें से जीवनी के लेखक कौन नहीं? हरिशंकर परसाई, जबकि शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे और विष्णुचंद्र शर्मा जी ने जीवनियाँ लिखी हैं। देखिए, हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है। इन्होंने किसी के ऊपर भी जीवनी लिखी नहीं थी। पीछे हमारे पास क्वेश्चन आया था कि किसने जीवनी नहीं लिखी थी, तो उसमें आया था अज्ञे जी, और यहाँ पर याद रखेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक निबंधकार हैं। इनके निबंध इस प्रकार से हैं, पगडंडियों का जमाना सन 1966 है इनका, जैसे उनके दिन फिरे सन 1963 है, सदाचार का ताबीज सन 1967 है, शिकायत मुझे भी है सन 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र सन 1970, वैष्णव की फिसलन सन 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1980, भूत के पांव सन 1980, सुनो भाई साधो सन 1983, तुलसीदास चंदन घिसे सन 1986, और कहत कबीर सन 1987, प्रेमचंद जी के फटे जूते ये सन 2003 की। ठीक है, आप दोबारा से सुनेंगे या दोबारा से क्लास देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। आप याद रखेंगे, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की शीर्षक जीवनी किसने लिखी थी? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी थी, शीर्षक था ये, किसने लिखी थी? तो ब्रजरतन दास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ब्रजरतन दास जी ने। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी शीर्षक जीवनी सन 1948 में ब्रजरतन
दास जी ने लिखी थी। बाबू राधा कृष्ण दास जी ने सन 1904 में भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा था। किसने? जो बाबू राधा कृष्ण दास हैं, उन्होंने सन 1904 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र नाम से लिखी थी। ठीक है। और जो शिवनंदन सहाय हैं, उन्होंने सन 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी थी। शिवनंदन सहाय ने क्या लिखी थी? सन 1905 में अकेला हरिश्चंद्र नाम से लिखी थी। और जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र नाम से लिखने वाले हैं बाबू कृष्णदास, जो सन 1904 में, और जो ब्रजरतन दास जी हैं वो लिखने वाले हैं कौन सी रचना? जीवनी कौन सी लिखने वाले हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? क्या है? जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनके जीवन को लक्ष्य करके जो लिखी गई पुस्तक है हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो वो है मोहन अवस्थी साहब। कौन है? मोहन अवस्थी जी। देखिए, हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी है। क्या लिखी है? कल्पतरु की उत्सव लीला। कब लिखी है? सन 2004 को। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी का जीवनीकार नहीं है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से जो प्रेमचंद का जीवनीकार कौन नहीं है? अमृत राय जी हैं। बिल्कुल ठीक। हंसराज रहबर नहीं है, जबकि शिवरानी देवी भी हैं और मदन गोपाल जी हैं। देखिए, प्रेमचंद जी की जीवनी आपको कंप्लीट याद रखनी है। 3 जीवनियाँ हैं इनकी। अमृत राय जी ने लिखा था कलम का सिपाही, शिवरानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद जी घर में हैं, और मदन गोपाल जी ने लिखा था कलम का मजदूर। ठीक है। देखिए, हंसराज रहबर प्रेमचंद जी की जीवनी नहीं है। इनकी जीवनी 1969 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। ठीक है। हंसराज रहबर जी की जीवनी आप याद रखेंगे कौन सी है? हंसराज रहबर प्रेमचंद जी की जीवनीकार नहीं है। इनकी कौन सी जीवनी है? तो इनकी है योद्धा सन्यासी विवेकानंद। अन्य सभी प्रेमचंद जी के जीवनीकार हैं और जिनका विवरण है इस प्रकार से। देखिए, जो हंसराज रहबर जी की जीवनी योद्धा सन्यासी विवेकानंद है, ये सन 1979 की है। शिवरानी देवी जी की है प्रेमचंद घर में है, सन 1944। इनके बेटे अमृत राय जी की है कलम का सिपाही, सन 1962। और मदन गोपाल जी की है कलम का मजदूर, 1964। ठीक है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? क्या है? जो अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से लिखी थी, महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? तो वो कौन है? तो वो हैं जैनेंद्र कुमार जी। कौन है? जैनेंद्र कुमार जी। देख लेते हैं हम इनकी रचनाएं। देखिए, अकाल पुरुष गांधी कब की रचना है? ये कब की जीवनी है? तो सन 1968 की महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर लिखी थी ये। और किसने लिखी थी? जैनेंद्र कुमार जी ने। इनके जो गांधी जी के जीवन के माध्यम से जो नए धर्म की अवधारणा है उसको किसने प्रस्तुत किया है? तो साहित्यकार जैनेंद्र कुमार जी ने उसको साकार किया। जैनेंद्र कुमार जी हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। जैनेंद्र कुमार जी के उपन्यास हैं परख, जो सन 1929 है, सुनीता 1934 है, त्यागपत्र 1937 है, कल्याणी सन 1939 है, सुक्ता सन 1952 है, विवर्त 1953 है, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर अनाम स्वामी सन 1968 और दशार्क सन 1985। ठीक है। इस प्रकार से जो इनकी रचनाएं हैं आप याद रखेंगे। ये देखिए, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने में लिखी गई है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वट वृक्ष की छाया है वो किस लेखक की स्मृति में लिखी गई जीवनी है? तो देखिए किसकी है ये? अमृतलाल नागर जी की। देखिए, अमृतलाल नागर जी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया लिखी गई। और कब की है ये याद रखेंगे? सन 2006 में लिखी गई जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है ये, और इसके लेखक हैं कुमुद नागर जी।
कुमुद नागर जी कौन थे? ये अमृतलाल नागर जी की पत्नी थी। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। ठीक है, देखिए अमृतलाल नागर जी के उपन्यास है, यहाँ पे याद रखेंगे बूंद और समुद्र। देखिए बूंद और समुद्र है इनका सन 1956 का। सुहाग के नूपुर है इनका सन 1960 का। सेठ बाकीलाल सन 1955। अमृत और विष सन 1966। मानस का हंस जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है सन 1972 और खंजर नैन सन 1981। ठीक है, महाकाल इनका कब का है? तो सन 1947 का है। जबकि कमलेश्वर के द्वारा रचित उपन्यास हैं कौन से? सुबह सवेरे, सुबह दोपहर शाम सन 1982, काली आंधी सन 1975, तीसरा आदमी सन 1964 और आगामी अतीत सन 1976। अगला है अमृत राय लिखित उपन्यास हैं बीज जो सन 1952 है, नागफनी का देश सन 1955 है, हाथी के दांत सन 1956 है, सुख दुख आदि ये सन 1969 है। उसके बाद में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा जो आपके यूजीसी नेट में लगी है सन 1946, पुनर्वा सन 1973 और चारू चंद्र लेख इनकी सन 1976 का उपन्यास है। ठीक है, एक और है इनका चारू चंद्र लेख इनका 1976 का नहीं है, अनामदास का पोथा है ये सन 1976 का है, जबकि चारू चंद्र लेख सन 1963 का है। ठीक है, निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की? ठीक है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित जो जीवनी प्रकृतियां हैं उनमें से कौन सी कृति है जो रोमा रोला की है? तो कौन सी है ये है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ठीक है, रोमा रोला जी की जो जीवनी है वो कौन सी है? वो है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी प्रकृति रोमा रोला जी की है, जबकि बापू की झांकियाँ ये कब का है? सन 1948 का है। ये काका कालेलकर के द्वारा लिखी हुई जीवनी है, जबकि बापू सन 1940 घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा और अकाल पुरुष गांधी ये जैनेंद्र जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जैनेंद्र जी के द्वारा रचित है, जिसमें जैनेंद्र जी ने महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को पेश किया है, साकार किया है। अगला है देखिए तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी रूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः दैहिक एवं धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? आप दोबारा से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऐसे सोच लेके आ सकता है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में थी कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। ठीक है, भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि जो रचनाकार होता है वो अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः दैहिक और धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त हो जाता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त जो कथन है वो किस साहित्यकार का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी संवत को की थी, जिसको लिखने में इन्हें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। इस काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था का काव्य कहा जाता है। किसको? जो रामचरितमानस है उसको लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा जाता है। इसमें 7 कांड हैं, जिनमें पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानस का हृदय स्थल कौन सा है? तो वो है अयोध्या कांड। तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं कितनी? 12। और किसने मानी है ये? तो ये लिखने वाले कौन थे? 12 रचनाएं। देखिए
गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला नेछू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामज्ञा प्रसन्न, रहमान बाल। ये इनकी 12 रचनाएं जिसमें 6 अवधि की हैं और 6 ब्रज की हैं। अब इसमें से हम ये नहीं बताएंगे आपको कि कौन सी ब्रज की हैं, सॉरी कौन सी ब्रज की, अलग अलग नहीं बताएंगे। हम बता देते हैं आपको 6 ब्रज की हैं और 6 अवधि की हैं। याद रखेंगे जो राम और जिसमें मंगल आए वो सभी रचनाएं इनकी अवधि की हैं और जिनमें वली वाली हैं और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका वह वैसे शुरू है और वली वाली 4 ये सभी इनकी ब्रज भाषा में। ठीक है, अगला है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। आपसे पूछा है कि जो मनीषी की लोक यात्रा है किसकी जीवनी है, तो ये कविनाथ गोपीराज की है। ठीक है, किसकी है, कविनाथ गोपीराज की। देखिए पहले व्याख्या देख लेते हैं। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी है। किसने लिखी है, भगवती प्रसाद सिंह जी ने। किस नाम से, मनीषी की लोक यात्रा। और किसके लिए है ये, कविनाथ गोपीराज जी के लिए लिखी है। जीवन पर आधारित है ये। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत नाय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखा है। और कब लिखा है, सन 1962 में लिखा है। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना 3 भागों में सन 1969, 1972 और 1976 में लिखा है। जबकि विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा सन 1974 में लिखी है। ठीक है, आपको एक एक रचना याद होनी चाहिए। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। आपसे पूछा है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी है उन्होंने लिखी थी गांधी जी की जीवनी, तो उन्होंने लिखी थी श्री गांधी नाम से। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित जो गांधी जी की जीवनी है श्री गांधी, वो लिखी थी इन्होंने। बापू की रचना है घनश्याम दास बिड़ला जो सन 1940 में है। और अकाल पुरुष गांधी जो जिनेंद्र जी ने सन 1968 में लिखी थी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, क्या है, जो अकाल पुरुष गांधी है इसकी किसने इस जीवनी की रचना की है, तो वो है जिनेंद्र साहब। किसने की है, जिनेंद्र साहब ने। कब की है, तो सन 1968 में की है। ठीक है, देखिए देख लेते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जिनेंद्र जी ने की है। जिनेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय है काम, पीड़ा और अहम का समर्पण। ठीक है, जो जिनेंद्र जी हैं इनको किस रूप में जाना जाता है, तो इन्हें मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास हैं उनके रूप में माना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है, काम, पीड़ा और अहम का समर्पण। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वो इस प्रकार से हैं। परख है जो सन 1929 का है। सुनीता जो सन 1934 का है। उसके बाद में जो त्यागपत्र है ये सन 1937 का है। कल्याणी इनका सन 1939 का उपन्यास है। सुखदा इनका सन 1952 का है। विवर्त और व्यतीत ये दोनों ही सन 1953 के उपन्यास हैं। जयवर्धन इनका सन 1956 का उपन्यास है। मुक्तिबोध सन 1962 का उपन्यास है। और जो अनंतर और अनाम स्वामी है, अनंतर है ये सन 1968 का है। और जो अनाम स्वामी है ये सन 1978 का है। दशार्क किसका है, तो ये भी इन्हीं का है, सन 1985 का। ठीक है, अगला है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। ठीक है, जो शिखर से सागर तक है ये किस रचनाकार की जीवनी है, तो वो है अज्ञे साहब की। ठीक है, अज्ञे जी ने जीवनी लिखी नहीं थी, इनके ऊपर जीवनी लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई ये बताएंगे हम आप। अज्ञे के ऊपर जो शिखर से सागर तक जीवनी है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी रामकमल राय ने। किसने लिखी थी, रामकमल राय ने। देखिए शिखर के सागर तक सन 1986 अज्ञे जी के ऊपर लिखी थी इन्होंने। संबंधित व्यक्ति कौन है, अज्ञे जी के ऊपर लिखी थी। किसने लिखी थी, तो रामकमल राय जी ने लिखी थी। निराला की साहित्य साधना सन 1969
किसके ऊपर थी? निराला जी पे। लिखी किसने थी? रामविलास शर्मा जी ने। मुक्तिबोध की आत्मकथा सन 1984 किसके ऊपर थी? तो मुक्तिबोध जी पे थी। और जो लिखी किसने थी? विष्णु चंद्र स्वामी जी ने। देखिए जो ये है ना, जो जीवनी, इनके ऊपर तो ज़्यादातर जीवनी क्या है कि इनके नाम के ऊपर आधारित है, तो आप इतने कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जो लिखने वाले कौन थे उनको तो आपको याद करना ही होगा। अगला है, यहाँ पे क्या दी गई है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए व्योमकेश दरवेश है, ये कब की है? तो सन 2010 की है। ठीक है। प्रेमचंद घर में है, 1944 की है ये बिल्कुल। वटवृक्ष की छाया सन 2006 की है। और आवारा मसीहा सन 1974 है। तो सबसे पहले आएगी आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, प्रेमचंद घर में 1944, व्योमकेश दरवेश 2010। देखिए वटवृक्ष की छाया पहले नहीं आएगी क्योंकि आवारा मसीहा के बाद में क्या आएगी? प्रेमचंद। सॉरी आवारा मसीहा तो सन 1974 की है, तो 1944 प्रेमचंद घर में है। ये पहले शिवरानी जी की। तो देखिए हम देख लेते हैं, पहले आएगा प्रेमचंद घर में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, बी में भी नहीं है। ठीक है, आप मेरी तरह कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए वटवृक्ष की छाया में, ठीक है, कब का है ये? सन 2006 का है, ये भी गलत है। प्रेमचंद घर में ये पहले आएगी, कब की है? सन 1944 की। आवारा मसीहा सन 1974। और जो आपका वटवृक्ष की छाया है 2006। और व्योमकेश दरवेश 2010। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रेमचंद घर में है सन 1944, प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, लिखने वाली हैं शिवरानी देवी जी। आवारा मसीहा सन 1974 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर है, लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। वटवृक्ष की छाया में सन 2006 अमृतलाल नागर जी के जीवन पर आधारित है ये, और लिखने वाले हैं कुमुद नागर, उनकी पत्नी। और जो व्योमकेश दरवेश है ये सन 2010 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है ये, और लिखने वाले हैं प्रसाद विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है, अगला है, नोट लगा के दिया गया है, देख लेते हैं हम भी। व्योमकेश दरवेश 2010 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई थी। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी तथा जो कुमुद नागर हैं वो अमृतलाल नागर जी की पत्नी। ठीक है, अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो हैं राधा कृष्ण दास जी। कौन है? राधा कृष्ण दास जी। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र सन 1904 में राधा कृष्ण दास जी ने लिखी थी। जो प्राचीन पंडित और कवि ये सन 1918 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो देखिए जो गांधी जी की जीवनी है महात्मा गांधी, उसके लेखक कौन है? तो वो हैं रामचंद्र वर्मा जी। कौन है? रामचंद्र वर्मा जी। देखिए महात्मा गांधी सन 1919 नामक जीवनी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा जी। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी, चित्तरंजन दास की ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं। क्या है? महात्मा गांधी सन 1919 नामक जीवनी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा जी। ठीक है, आप याद रखेंगे जो महात्मा गांधी नाम की जो जीवनी है उसकी रचना है सन 1919, और लिखने वाले कौन थे? रामचंद्र वर्मा जी। इसमें महात्मा गांधी जी की जीवनी पर आधारित है ये। और उसके बाद में जो आपके व्याख्या दी गई है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए उसमें है संपूर्णानंद, उन्होंने लिखी थी देशबंधु चित्तरंजन दास, और किसकी जीवनी पर आधारित है ये? चित्तरंजन दास जी की जीवनी पर आधारित है। जबकि फिर ईश्वरी प्रसाद शर्मा हैं, उन्होंने लिखी थी बाल गंगाधर तिलक, और ये बाल गंगाधर तिलक की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, अगला है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो देखिए मुक्तिबोध की जो आत्मकथा है इसके लेखक हैं कौन? विष्णु चंद्र शर्मा जी। कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आएगा। देखिए
मुक्तिबोध की आत्मा के रचनाकार विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। क्या पूछा है? इनमें से जो एक कृति है वो जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा है, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या तक, शिखर से सागर तक। तो जो याद रखेंगे, जो अन्य से अनन्या तक है, ये आत्मकथा है किसकी? प्रभा केतान जी की। ठीक है, क्या है? प्रभा केतान जी की आत्मकथा है, अन्य से अनन्या तक, सन 2007 की। बाकी जो सभी रचनाएं हैं, आवारा मसीहा 1974, कलम का सिपाही 1962 और जो शिखर से सागर तक है जो सन 1986 की है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं हैं वो क्या है? जीवनी। ठीक है, तो देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या। अन्य से अनन्या तक लेखक प्रभा खेतान है। अन्य से अनन्या तक कब की है? सन 2007 की। ठीक है, कब की है? 2007 की। यह जीवनी न होकर आत्मकथा है। जबकि आवारा मसीहा कब की है? सन 1974। ये क्या है? शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही सन 1962, ये प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, लिखने वाले अमृत राय। और शिखर से सागर तक आज्ञा जी की जीवनी पर आधारित है। जो शिखर से सागर तक है, ये लिखा कब गया था? तो शिखर से सागर तक सन 1986 में लिखा गया था राम कमल जी के द्वारा। किसके द्वारा? शिखर से सागर तक राम कमल राय जी के द्वारा सन 1986 में लिखी गई जीवनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या है कि जो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो कही जाती है जीवनी। स्वयं लिखता है वो आत्मकथा होती है। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। लेखक स्वयं का जीवन व्रत लिखता है उसे आत्मकथा कहा जाता है। जबकि रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी अर्थ स्केच होता है। इसमें शब्दों के माध्यम से परिस्थिति और व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी या निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया गया। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों को गद्य विधा में प्रस्तुत किया जाता है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र तथा पथ के साथी और मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, इनके स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र हैं तथा पथ के साथी और मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित संस्मरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो जीवनी नहीं? आपसे पूछा जीवनी कौन सी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में है, ये तो सभी तीनों ही क्या हैं? जीवनी। जबकि मेरी पत्नी और भेड़िया, ये धर्मवीर जी का क्या है? आत्मकथा धर्मवीर जी की, सन 1909 की। कब की है? सन 1909 की धर्मवीर जी की आत्मकथा है। तो देख लेते हैं पहले व्याख्या। देखिए, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर जी के द्वारा रचित दलित आत्मकथा कब की है? सन 1909 की। यह जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर कब की है? तो सन 1964 का है, मदन गोपाल जी के द्वारा। कलम का सिपाही कब का है? तो सन 1962 का है, अमृत राय के द्वारा। और प्रेमचंद घर में है, सन 1944, शिवरानी देवी जो प्रेमचंद जी की पत्नी हैं उनके द्वारा लिखी गई जीवनी। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री जी माने जाते हैं। याद रखेंगे, जो हिंदी के प्रथम जीवनीकार हैं वो किसे माना जाता है? तो वो हैं गोपाल शर्मा जी। देखिए, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे जाना जाता है? कलम का सिपाही किसे जाना जाता है? तो प्रेमचंद जी ने। लिखा किसने था? अमृत राय जी ने, इनके पुत्र अमृत राय जी ने। देखिए, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कब का है? तो सन 1962 की जीवनी है ये। और लिखने वाले कौन थे? तो वो थे सम्राट मुंशी जी के बेटे अमृत राय जी। ठीक है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है कलम का सिपाही। प्रेमचंद जी के पुत्र जो अमृत राय हैं उन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही सन 1962 में लिखी। ठीक है, निराला जी की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन और आपके जीवनी से संबंधित भी अंतिम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन होंगे हमारे अन्य गद्य विधाओं से संबंधित। ठीक है, तो देखिए, जो निराला जी की साहित्य साधना है वो किस आलोचक की पुस्तक है? तो वो है रामविलास शर्मा जी। ठीक है, जो निराला जी की जो साहित्य साधना है ये 3 भागों में बांटी गई थी। पहला भाग सन
पहला भाग सन 1969, दूसरा भाग 1972 और तीसरा भाग सन 1976। ठीक है, देखिए निराला की साहित्य साधना नामक जो आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्तांत वर्णित हुआ है। इस कृति के लिए श्री शर्मा जी ने सन 1970 में साहित्य अकादमी भी प्रदान किया गया। ठीक है, ये हमने जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए थे जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।